बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। शुक्रिया अजीज भाई। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं एक DNFBP का आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं। इसमें ऐसा हुआ है कि कुछ प्रोफेशंस ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग होती है और टेरर फाइनेंसिंग होती है। बहुत सारे प्रोफेशन है, उसमें अकाउंटेंट्स भी हैं, बैंक्स भी हैं, बहुत सारे प्रोफेशन है। इसमें से 3 चीज़ों की रेगुलेशन जो है वो FBR को दी गई है। बाकी अकाउंटेंट्स की, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो ICAP करेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट का IC मैप करेगा, बैंक को स्टेट बैंक देखेगा, इसी तरह से और दूसरे हैं। तो 3 चीज़ों की जो डोमेन है वो FBR के पास है। वो बिल्डर डेवलपर स्टेट ब्रोकर, जेम एंड प्रीशियस स्टोन डीलर, और हमारे ये टैक्स कंसल्टेंट्स, जिसको ये अकाउंटेंट्स ले रहे हैं, अदर अकाउंटेंट्स जो बाय द वे ICAP में या IC मैप में रजिस्टर्ड नहीं है, वो अकाउंटेंट्स FBR देखेगा। तो अब उसमें हुआ क्या है, ठीक है, उन दो को तो हमारा ताल्लुक नहीं है, बिल्डर डेवलपर का, और हमारा जो मेन कंसर्न है वो अकाउंटेंट्स के साथ है, जो FBR ने रजिस्टर कर दिया है। पहले नोटिस दिए 1.5 महीने पहले, कुछ लोगों ने कंप्लाइंस की, कुछ लोगों ने कहा हमको इस डोमेन में आते नहीं है इसलिए नहीं किया। तो दो सर्च बार में 2 कैटेगरीज हैं, एक 692000 जो टैक्स कंसल्टेंट्स की है, और 691000 जब हम 181 का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहां पर 2 सर्च बार हमारे लिए जो रेलेवेंट होती हैं। एक 692000 जिसमें टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं और इसी टाइप के दूसरे लोग हैं। एक है 691000 जिसमें लीगल सर्विसेज है। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया कि CFT या AML के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जो वकला हैं, जो बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए रेगुलेटर है पाकिस्तान बार काउंसिल, FBR नहीं है। लेकिन इस जिन हमारे यहाँ जो कंसल्टेंट थे जिन्होंने 692000 में रजिस्टर कराया है अपने आप को, 181 में आप लोग देख लेंगे उसमें सर्च बार में, तो FBR ने, चूंकि वहाँ अकाउंटेंट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो कंप्यूटर ने कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए अकाउंटेंट उनको ट्रीट करते हुए रजिस्टर कर दिया है। अभी रिसेंटली PTBA ने इसको टेकअप किया साथ साथ। तो PTBA से जब उनका FBR के साथ मीटिंग हुई, इस हद तक राजी हो गए हैं कि जो FBR जो वकील है, जो अदरवाइज बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है और रजिस्टर हो गए हैं 692000 टैक्स कंसल्टेंट वाली कैटेगरी में, तो अगर वो लिस्ट हमारे पास हो तो हम उनको लिस्ट दे दें कि जी ये वकील हैं और ये पाकिस्तान बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है, जिसमें उनका नाम, शिनाख्ती कार्ड नंबर और पाकिस्तान बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर दे दें, तो वो उनको एक्सक्लूड कर देंगे। अब हमारा रह जाता है उसके बाद लीगल सर्विसेज, टैक्स कंसल्टेंट्स, ITPs या इन लोगों का हवाला। इन लोगों के हवाले से अभी भी इशूज इसमें रह जाते हैं। उसके लिए अजीज भाई भी गए हैं, मैं भी गया हूं, और हमारे सदर जीशान साहब भी गए हैं। यहाँ पर इफ्तिखार साहब हैं जो DG INI कराची में, उनसे मिले हैं। वो काफ़ी हद तक रिलक्टेंट थे कि नहीं जी ये रजिस्टर होना है सबको। तो यहाँ तक की बात अभी हमारी हुई है इनसे। अजीज भाई कुछ आप कहेंगे? हम लोग जब उनसे मिले थे, मैं गया था, भाई साहब थे, हमारे सेक्रेटरी साहब और सदर साहब थे, आसिम इफ्तिखार साहब से हमारी मुलाकात हुई थी। तो वो उनके साथ हमने काफ़ी बहस की एक लिहाज से कि हम लोग जो एडवोकेट्स जो हैं और अकाउंटेंट्स जो हैं हमारे, जो अकाउंटिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड नहीं करते हैं, उनको रजिस्टर नहीं होना चाहिए, चाहे वो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हो, चाहे टैक्स कंसल्टेंट हो, या चाहे किसी भी ज़मरे में हो। वो बिल्कुल रिलक्टेंट थे इस बात को मानने के लिए, और उन्होंने ये ऐसा जाहिर किया कि जैसे उनके अख्तियार में शायद कुछ नहीं है, और वो ये चाह रहे थे कि जो प्रोसीजर है वो अपनी जगह पे फॉलो करेगा, और उनके जो सिस्टम है वो एक्सेप्ट उन चीज़ों को नहीं करेगा। बहरहाल सारी बातें करने के बाद हमने जो नतीजा निकाला वो अपनी जगह पर मौजूद है, अपनी जगह पे। और हमारा अभी भी, पिछले दफा भी हमारा डिस्कशन आप लोगों के साथ हुआ था, हमने डिस्कशन आपके साथ पहले भी कर चुके हैं। हमारा ये बहुत ही एक किस्म का कंसिडरेट
व्यू है हमारा इनकम टैक्स बार का, कराची टैक्स बार का खास तौर पे, कि एडवोकेट्स तो उसमें किसी भी सूरत में नहीं आते। दूसरा, जो हमारे मेंबर्स जो अकाउंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं वो भी नहीं आते, चाहे वो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर अपने आप को कहें, चाहे टैक्स कंसल्टेंट, चाहे जो भी कहना चाहे वो कहें। अब जो सिस्टम ने उन्होंने जो उठाया है वहां से, जैसे कि आपको फाइक साहब ने बताया कि जब हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हैं एफबीआर के उसके अंदर, तो वो एक किस्म का 69 क्या जो आपका जो कोड है 692000 वो वेरियस चीजों को लेता है, बुक कीपिंग भी लेता है और मुख्तलिफ चीजों, टैक्स कंसल्टेंसी और काफी चीजों का स्लैश 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 चीजों को लेता है। उसके अंदर हमारा अख्तियार ही नहीं है कि हम अकाउंटेंट को हम रिलीज उसको फारिग हो जाए वहां से, या अकाउंटेंट को हम सेलेक्ट ना करें। हम मजबूर हैं कि उसको हमें सेलेक्ट करना ही पड़ता है ताकि हमारा रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाए। मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ वो एडवोकेट्स की नहीं कर रहा, मैं उन टैक्स इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स की बात कर रहा हूँ जो टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और अकाउंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। तो उनको कोई चॉइस ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है वहां पे कि वो वहां से उसको 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 रजिस्ट्रेशन का कोई ऑप्शन और दूसरा है ही नहीं, उनको करना ही पड़ रहा है। तो जब वो एक दफा कर लेते हैं तो वहां से उन्होंने उसको पिक करके उन्होंने सारों को प्रोविजनल रजिस्टर कर दिया। अब प्रोविजनल रजिस्टर करने के बाद अब वो फाइनली भी करना चाह रहे हैं, अब मुख्तलिफ किस्म के नोटिस भी देना शुरू कर दिए। अब वो शायद उसकी डेडलाइन भी 29 थी जहां तक मैं समझता हूँ। हमने उनसे ये भी कहा कि साहब आप 29 की जो डेडलाइन आपने रखी है तो ये कैसे करेंगे। वो साइट विजिटिंग भी करना चाह रहे थे कि हम साइट भी विजिट करेंगे, उन्होंने ये भी कहा था इंस्पेक्शन हम करेंगे वहां विजिट करके कि क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बहरहाल वो रैंडम आना चाह रहे थे कि हम सेलेक्ट करेंगे, हमने उनको कोशिश की है रोकने की। बहरहाल अब द थिंग इज के इस वक्त जो लेटेस्ट पोजीशन जो आ रही है वो कल का डेवलपमेंट है ये, कि पाकिस्तान टैक्स बार ने राब्ता किया है वहां पे और उन्होंने ये एग्री कर लिया है एक लिहाज से कि एडवोकेट्स तो होने ही नहीं चाहिए इसमें रजिस्टर किसी भी सूरत में। एडवोकेट्स वो एडवोकेट्स जिनको बार काउंसिल रेगुलेट करती है, ठीक है जी। अब उनके लिए उन्होंने ये कहा है कि उनको प्रोवाइड कर दी जाए एक लिस्ट जिसमें टैक्स पेयर का नाम हो, टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन नंबर हो, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर हो और उसका एनटीएन नंबर हो, और इस तरह के बार बार काउंसिल का एविडेंस हो कि भाई ये बार काउंसिल का मेंबर है, तो उसको वो डिलीट करने के लिए राजी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है फ्रॉम पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी साहब से। बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है आफ्ताब नागरा साहब, वो कोविड के उसमें जमरे में है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी जल्द से सेहत अता फरमाए। तो वो फरहान साहब माशाल्लाह टेक केयर कर रहे हैं, सेक्रेटरी साहब हैं वहाँ के पीटीबी के। तो उनका कल जो राब्ता हुआ है वो ये हुआ है कि वो लिस्ट अगर हम प्रोवाइड कर दें उनको तो वो उनको डिलीट करने के लिए एडवोकेट्स तो तैयार हो गए। अब एडवोकेट्स के बाद आता है सवाल इसका, जो आपके जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं जो अकाउंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को उस सिलसिले में भी थोड़ा सा इंस्टेंट लेना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और करना चाहिए हमें, करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। जो अगर ये है कि नहीं सुनते तो फिर अल्लाह बेहतर जानता है कि हम इसको किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, किस तरह से करेंगे। लेकिन आई होप कि उनको अल्लाह ताला ये कुछ ऐसा हो जाए कि उनको समझ में आ जाए बात के अकाउंटेंट्स जो हैं वो अकाउंटेंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते थे। मैं ये समझता हूँ, जहाँ मेरा ख्याल है कि अकाउंटेंट्स की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर या टैक्स कंसल्टेंट होना भी जरूरी नहीं। कई लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि नौकरी करते हैं, सैलरी का अर्न करते हैं और पार्ट टाइम अकाउंट जाके लिखते हैं। जब वो पार्ट टाइम अकाउंट्स लिखते हैं तो वो भी तो अकाउंटेंट्स हो जाते हैं ना। उनका जरूरी तो नहीं है कि बाहर का मेंबर हो, जरूरी तो नहीं है कि वो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हो, जरूरी तो नहीं है कोई टैक्स कंसल्टेंट हो। वो ही इज एन अकाउंटेंट, अकॉर्डिंग टू मी ही इज एन अकाउंटेंट। हमारे ख्याल से वो अकाउंटेंट है जो अकाउंट्स लिखती है, अकाउंट की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ऐसे लोगों को भी तो ढूंढना पड़ेगा ना, ऐसे लोगों को भी इनको ढूंढना चाहिए कि भाई जो अकाउंट की सर्विस पूरा उनको रजिस्टर करें। वाई खाली इनकम टैक्स टैक्स बार के मेंबर्स को क्यों रजिस्टर करना, ऐसे भी लोगों को रजिस्टर करना चाहिए जो कि वाकई अकाउंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बहरहाल ये है सिलसिला। अब ये है कि लेट्स सी कि कल के डेवलपमेंट के बाद हमने आप लोगों को तो पहले ही बुला लिया था कि आज के डिस्कशन के लिए, लेकिन कल की जो डेवलपमेंट हुई है जो अभी तक
ऑनलाइन है, और अभी तक यूं समझ लीजिए ऑनलाइन का मेरा मतलब है कि अभी तक अंडर कंसिडरेशन है और ऑन द वे है ये सारी बातें, कि ये प्रोवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, किस तरह से ये डिलीट करेंगे, कैसे प्रोवाइड करेंगे। बदकिस्मती से सर साहब हमारे जरा सा मसरूफ हो गए किसी चीज में, तो जैसे हम लोग कुछ डिसाइड करते हैं तो आप लोगों से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम वो लोग तो जो अकाउंटेंट्स जो एडवोकेट्स हैं वो अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना शराब NTN नंबर हमें दे दें, ताकि हम आगे उनको प्रोवाइड करें पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन को, ताकि वो हमें कम से कम एडवोकेट्स को तो डिलीट करें, और बाकी टैक्स कंसल्टेंट्स के लिए इंशाल्लाह कोशिशें जारी रहेंगी। हाउस इज ओपन, अब आप जी ऐसे ही है, यही हमने रखा है। देखिए हमारे मैं आपको आपको मकबूल मैं आपको बताऊं कि हमारी ये भी कोशिश है कि ये जो जो बेंच कोड है वहाँ पे जो ना, जो रजिस्ट्रेशन का जो कोड है उसको वो बाइफर्केट करें, उसको वो एलोबरेट करें, वो स्लैश 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 को खत्म करके उसको तरीके से वो ऐसा वो करें बिल्कुल, ताकि वो हमें आसान हो जाए कि भाई क्या चीज है, किस चीज में आ रहा है। अभी कई जगहों पे जैसे आप देखते होंगे कि हम जैसे CPR बनाते हैं या PSID बनाते हैं तो ब्रांच नाम नहीं आ रहा होता है, ब्रांच का नाम नहीं आ रहा, तो हम कहते हैं उनको तो वो कर देते हैं। इसी तरीके से हमारी ये कोशिश है कि उसको एलोबरेट करें और जो है उस ब्लॉक को बढ़ाएं, मजीद उसको एक ब्लॉक को वो कम से कम और मजीद ब्लॉक्स में कन्वर्ट करें, उस कोड को 5, 6, 7, 8 जितने भी इनको जरूरत पड़े वो करें, ताकि आसान हो जाए। और आज ये चीज चली है, कल कोई और भी चीज चल सकती है इसी सिलसिले में, तो उस तरह में आसानियां तो हो ना, एक कैटेगरी को आपको जज करने का तो पता चले कि आप क्या हैं। अगर ये जितना एलोबरेट हो जाएगा उतना इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। हमारी ये कराची टैक्स बार की पूरी कोशिश है, और हम इंशाल्लाह तैयार बैठे हैं। इंशाल्लाह हमारा खत भी आइंदा चला जाएगा, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह। आज आपसे सजेशन ले लें, इंशाल्लाह आज हमने रोक के बैठा हुआ है, आज हम ड्राफ्ट रोक के बैठे हुए हैं आपका। उसमें कोई चीज उसमें इनकॉर्पोरेट करनी है तो इनकॉर्पोरेट करके, ये हमारे पास है पहले से मतलब कि ये एडिशनल सर्च बार होना चाहिए कि अकाउंटेंट्स को अलग कर दें, ये मौजूद है अकाउंटेंट्स अदर देन CA और अदर देन IC मैप वाले, इन दो के अलावा बाकी अकाउंटेंट्स अलग कर दें, एक क्लास एक कैटेगरी अलग कर दें। जी जरा जोर से जी मतलब ITP जी और रजिस्टर्ड की है वो में हाई कोर्ट बार में, ठीक है ना, ठीक है, ऑप्शन बार में जो जहाँ पर तो उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब जाने को तो एडवोकेट की है और ITP भी है, तो क्या वो उस उम्र में आएगा? देखिए बेसिकली अगर एडवोकेट है, देखिए पहले तो BCom जैसे ही पास करता है बंदा, हमारा मेंबर या हमारा आदमी कोई भी, तो इनकम टैक्स BCom की क्वालिफिकेशन जरूरत है फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। तो ITP तो है ही है, ठीक है ना। ITP पहले बनता है, एडवोकेट बाद में बनता है। एडवोकेट बनता है लॉ करने के बाद। तो जैसे ही वो लॉ करता है तो उसका रेगुलेशन जो है वो अपने आप को ITP लिखने की कोशिश करे, ठीक है लिखता है, लेकिन वो एडवोकेट लिखना ज्यादा प्रेफर करेगा, और उसको रेगुलेट करती है फिर बार काउंसिल। अब जिसको भी बार काउंसिल रेगुलेट करती है वो तो यहाँ से निकल जाएगा, चाहे ITP हो या नहीं। अगर आप जैसे मैंने कहा ना, नाम दें, हम फॉरवर्ड करेंगे। अगर आप हो गए बाय द वे, वो आज हम आप लोगों को दे देते हैं ईमेल के इस फॉर्मेट में, नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर दे दें, फॉरवर्ड कर देंगे आगे, वो निकल जाएगा। उसको सारी FBI हमसे ले रहा है, और यार हमें निकालने के चक्कर में बात से लेके मनी टीमर का फॉर्म हम भरें, ये जो पोर्टल पे अपडेट करना है वो हम करें, यार तो तुम हमें पैसे दे दो, या तो यार 5,000 रुपए दे दो केस की यार, उसके बाद में जनाब यार हमसे दुश्मनी। एक तो ये डोमेन में नहीं है, फिर थोड़ा सब्जेक्टिव है फॉर्म। आपका कंसर्न सही है, उसके साथ ही बात है कंसर्न। और कोई सवाल किसी का प्लीज? देखिए इस सिलसिले में इम्तियाज साहब, सारी बात यह है कि उनकी भी क्या मजबूरियां हैं, FBR की भी क्या वजह है, क्या चीजें हैं। ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को पता नहीं होती हैं। वो लोग भी किस चीज को फेस कर रहे होते हैं, किस चीज को फेस नहीं कर रहे होते हैं, उनके ऊपर भी मुख्तलिफ किस्म के प्रेशराइज्ड होते हैं वो। तो बहरहाल ये है कि उनसे जब हम बात करते हैं तो बात करने के बाद ही हमें पता चलता है कि क्या पोजीशन बनती है। हमारी ये भी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि हम उनसे मुलाकात भी करने की कोशिश करेंगे, और ये भी इंशाल्लाह जो भी होगा, जो हो सकेगा वो करेंगे। बात तो वैसे भी कोशिश करती ही रहती है एक चीजों को। बहरहाल ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप दे देंगे तो इंशाल्लाह ये तो एडवोकेट्स का मसला तो हल हो जाएगा। सवाल कहाँ है? माँ से कोई है? और कोई सवाल किसी का, या कोई सजेशन है आप लोगों का यहाँ पर?
हाँ, आइए प्लीज, खड़े होकर आइए प्लीज। देखें देखें, अगर वकील के लिए है, वकील है वो या आईटीपी है, सवाल पहले तो डिस्टिंग्विश कर लेना आप। अगर वकील है तो लिस्ट दें हमें, लिस्ट से बताया मैंने कहा वो आज हम आपसे शेयर, हाँ दे दें, वो नहीं ठीक है ना, वो दे दें हमें आप, ताकि हम फिर शेयर कर लेंगे। हाँ जी प्लीज कहिए, जोर से, जरा जोर से, क्योंकि ये असल में ऑनलाइन भी जा रहा है। मेरा भी यही सवाल है, बस ये कि मुझे नोटिस आया था, मेरा इन्होंने फिर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन भी कर दी, ठीक है, इवन जो प्रोफाइल में लीगल स्लैश साइंटिफिक जो आता है वो लिखा हुआ है, और मैंने रिप्लाई में भी जो पहले आया था, मैंने रिप्लाई में सिर्फ बात किया था, तो सबसे रजिस्ट्रेशन हो गई है, मैंने उसमें भी उसी के रिप्लाई के ऑनलाइन रिप्लाई जा नहीं सकता, मैनुअल रिप्लाई में यही लिखा है कि उसको प्रीवियस लेटर का हवाला दिया और कहा कि मैं रोल लेटर एडमिट हाई कोर्ट में मुझसे ये सारा तो सब ये लॉ है, ये एप्लीकेबल नहीं है, ऑब्वियसली अब रिप्लाई दे दिया, आगे का वे फॉरवर्ड आप लोग से ही वो हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था आसिम साहब से भी, उन्होंने भी कहा था कि आप रिप्लाई कर देंगे, हम नहीं है तो हम उसको एक्सेप्ट कर देंगे वहां से लिस्ट में से, उन्होंने फॉर्म भरने का बोला, फॉर्म भर के दे देंगे और बता दें, और उसके बाद हम एक्सेप्ट कर देंगे, उन्होंने कहा था इस हद तक तो राजी थे। नो करके भरना है, जो उनके पास जो अभी वेट करें ना उसको। हाँ नहीं, वकील है ये, एक तो वकील वैसे मेरे पास पहला आया है, वरना जो वकील की कैटेगरी देखी है लीगल सर्विसेज की 691000, उसमें तो कोई रजिस्टर नहीं हुआ है, मेरी नॉलेज में यही है। आप पहला एक बता रहे हैं कि 691000 वाले को भी रजिस्टर किया है, अब या तो उसमें ऐसा तो नहीं है आपके में मल्टीपल तो नहीं उठाया हुआ है आपने अपने प्रोफाइल में, तो नहीं होना चाहिए, गलत है हमजा, फिर तो मुझे देना अपना जरा सा, ठीक है ना। हाँ, एक ये सवाल है हमारे पास कि डीएनएफपीबी के तहत एक हमारे पास ये कोई आसिफ रऊफ साहब है कि डीएनएफपीबी हैज रजिस्टर्ड टू दोज टैक्सपेयर हु हैज देयर नेम वर्ड बिल्डर, ऐसे ही है जहां सिंबॉलिक भी कोई नाम अपना इस्तेमाल कर रहा है, बिल्डर या रियल एस्टेट वाला, ज्वेलर, कोई सिंबॉलिक भी इस्तेमाल कर रहा है, तो वो चूंकि कंप्यूटराइज हुआ है तो किया, तो ऐसे एक मेरा क्लाइंट है जिसका स्कूल है, वो उसका है XYZ सेकंड कैरियर बिल्डर स्कूल, कैरियर बिल्डर स्कूल, तो बिल्डर चूंकि वहां आया है सिंबॉलिक, उसने बिल्डर को रजिस्टर कर दिया है, वो ऑफ कोर्स गलत है। मैं इस सिलसिले में बताऊं आपको कि सिंबॉलिक का मतलब यहाँ पे ये भी हुआ है कि आप देखेंगे तो पता ये चला है कि नाम के आगे भी अगर एडवोकेट लिखा हुआ है, जैसे हम लोग नाम के आगे अपना एडवोकेट लिखते हैं, तो कई हमारे टैक्स पेयर्स ऐसे हैं, हमारे बार के मेंबर्स ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन में भी नाम आता है, नाम के साथ एडवोकेट लिखा हुआ आता है। अब एडवोकेट लिखने के बावजूद भी उन्होंने रजिस्टर कर दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कोड, बार कोड जो उनका जो है ना कोड, रजिस्ट्रेशन उनका वहां पर है। तो सिस्टम इनका ये है इस तरह का कि उन्होंने वहां से उसको पिक कर लिया, नाम से पिक नहीं किया उन्होंने, वहां से पिक कर लिया है कि आपने वहां पे अगर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी और ये वो सब स्लैश वाला अगर आपने वो कोड सेलेक्ट कर लिया, तो वहां से उसने आपको, सिस्टम ये फॉल्टी है, सिस्टम नाम को रिकॉग्नाइज मेरे ख्याल से नहीं करता। अगर नाम को रिकॉग्नाइज करता होता और नाम के साथ अगर एडवोकेट होता तो उनको खुद ही नहीं करना चाहिए था ये। एक कोई मोहम्मद शबीर साहब हैं, विल ए डोरमेंट एंटिटी बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। अब डोरमेंट एंटिटी से मुझे नहीं मालूम क्या मतलब है, अगर डोरमेंट है आप समझते हैं काम नहीं कर रहे हैं तो डी रजिस्टर करा लीजिए। डोरमेंट एंटिटी का मुझे नहीं समझ में आता, डोरमेंट एंटिटी और टैक्स पेयर इज द टैक्स पेयर। हाँ, थोड़ा जोर से देखें, वो सवाल ये पैदा होता है वो अकाउंटेंट है या नहीं, अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, नहीं है तो फिर वो रेगुलेट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अकाउंटेंट का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है ना, अकाउंटेंट 3 किस्म के हैं, एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAP रेगुलेट कर रहा है, एक अकाउंटेंट है जो IC मैप जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, इसके अलावा दूसरे अकाउंटेंट है जैसे ACCA वाले हैं या CPA है जो कहीं रेगुलेट नहीं हो रहे हैं, अदरवाइज उनका डोमेन जो है वो FBR के पास है। जी जी, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर को आपके ध्यान में कोई तो होगा ना, तो इनको नहीं देखिए, आपका सवाल मैंने जवाब दिया ना कि सवाल ये पैदा होता है कि वो अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक अलग प्रोफेशन है, तो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर itself are not required to register unless they are rendering accounting services। ये चीज बड़ी मेन ध्यान में समझ लीजिए। मैं लॉयर हूं
जी मैं मेरे बात कर सकता जी आईके ये तो करेगा जी। तो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर जो एक अलग प्रोफेशन है उसके बारे में आपने सोचा? Income tax practitioner is not identified as income tax practitioner is not identified as DNFPP. ये ध्यान में क्लियर समझ लेना, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर जो है वो प्रोफेशन नहीं है जिसको DNFPP ने रिकॉग्नाइज किया है कि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग होती है, ठीक है ना। अकाउंटेंट्स को कहा है, अब ये ओवरलैपिंग हो रही है, अकाउंटेंट्स, टैक्स प्रैक्टिशनर और टैक्स कंसल्टेंट, ये ओवरलैपिंग का मसला है बात कर रही है जी। इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर को इनकी बात करें। इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर की कोई बात नहीं है, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर तो लाइसेंस बस यहाँ से मिलता है ना, एफआईआर ही रेगुलेट करेगी, ये सजेशन है। ठीक, फाइन। क्या क्या है? शबीर कोई मंसूब साहब है, उनका एक एडवोकेट्स को रिटर्न फाइलिंग तक रेस्ट्रिक्ट रहना चाहिए, इस टाइप का सजेशन है उनका, ठीक है। वी हैव टेकन इट। मंसूब साहब और कोई है? हाँ मंसूब, और कोई है भाई? और यहाँ कोई हाउस में किसी का कोई सवाल है प्लीज? यही इस वक्त यही चॉइस है, होल्ड करना। बेस्ट ऑप्शन यही है कि होल्ड करें। हम साथ साथ इनको लिख रहे हैं कि इनको हमारा लेटर उनके पास जाएगा, हमारे लेटर का हम फॉलो अप करेंगे, उनका कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उनका हमारे पास जवाब आ जाए। उनका रिस्पांस क्या आता है कम से कम उस वक्त तक तो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि वो रिस्पांस क्या देते हैं क्या नहीं देते उनको ये देखना। मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं कि जहां तक हमारा ख्याल है उनके सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए उनको। उनका सिस्टम अगर फॉल्टी है तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारे किसी मेंबर का कोई कसूर नहीं। फॉल्टी सिस्टम की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब देख रहे हैं ना, देखिए मैं रिपीट करूंगा दोबारा कि ये जो स्लैश 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 वाला अगर वो ब्रॉड बेस्ड हो जाएगा, वो एक बार कोड है उसका, अगर वो 5-6 में तकसीम हो जाएगा तो एक कैटेगरी बन के खुद सामने आ जाएगी कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। खुदा ना खास्ता जब उस कैटेगरी के कोई नंबर आएगा तो उस कैटेगरी में फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगा। लेकिन फिलहाल अकाउंटेंट्स की बात हो रही है तो अकाउंटेंट्स के लिए अकाउंटेंट होना जरूरी है, अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना जरूरी है। अकाउंटेंट की क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, अकाउंटेंट की क्वालिफिकेशन, अकाउंटिंग की सर्विसेज की जरूरत है। कोई भी हो, चाहे इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हो या नहीं हो, टैक्स कंसल्टेंट हो या नहीं हो, अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको रजिस्टर होना चाहिए, और वो सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। क्योंकि वो फॉर एग्जांपल, मैं अपनी एग्जांपल तो ऐसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, मैं मिसाल के तौर पे सैलरीड पर्सन की तरफ से मैं रजिस्टर्ड हूँ और मैं पार्ट टाइम अकाउंट्स लिखता हूँ, तो सिस्टम तो मुझे एज एन अकाउंटेंट रिकॉग्नाइज कर ही नहीं रहा है, ऑल्दो मुझे करना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो वहां पे बॉक्सेस के अंदर मुझे मतलब ये चीजें होनी चाहिए, बल्कि एक नहीं होना चाहिए, आपको 2-3 चीजें होनी चाहिए कि आप क्या क्या कर रहे हैं, आप जो चीजें कर रहे हैं वो आपको रजिस्टर उस हिसाब से करें। और अगर मैं सैलरीड पर्सन होने के बावजूद भी, कई लोग कर रहे होंगे ना पार्ट टाइम अकाउंट्स, कई लोग लिखते हैं, तो वो जो लिखते होंगे तो वो भी तो अकाउंटिंग सर्विस रेंडर करते, उनको पिक करना चाहिए। वाई इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर जो नहीं कर रहा है जी। ये आरिफ हसन साहब ने लिखा है, प्लीज इन्फॉर्म अबाउट बिल्डर डेवलपर इम्प्लीमेंटेशन। तो आरिफ साहब, यू हैव टू गो टू योर अकाउंट इनकम टैक्स कंसल्टेंट या जो भी है वो आपको इसमें रजिस्टर कराएगा। बिल्डर को तो रजिस्टर होना है, अगर आप रजिस्टर कराना चाहते हैं आप एसोसिएशन के जरिए जाएं या आपने इनकम टैक्स कंसल्टेंट के पास, वो आपको रजिस्टर करा देगा इसमें। और देखिए मैं आपको कैटेगरी बता दूं कि हम लोग यहाँ बैठे हैं हमारे मेंबर्स के लिए, हमारे मेंबर्स की अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं, उनके लिए बैठे हुए हैं। हम किसी बिल्डर के लिए या हम ज्वेलर्स के लिए यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं, उनकी अपनी एसोसिएशंस हैं, वो उनके जरिए से राब्ता करें, जो भी करना है, हम उनको हैंडल नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और हमारा डोमेन भी वो नहीं है कि हम उसमें जाए, ठीक है। हमारे क्लाइंट्स हो सकते हैं वो, लेकिन वी आर हैंडलिंग अवर मेंबर्स। हम अपने फैसिलिटेशन के लिए बैठे हुए हैं तो अवर मेंबर्स होंगे, ये मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। बिल्कुल ऐसे, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे, इसीलिए मैंने कहा कि अपने टैक्स कंसल्टेंट के पास जाएं या Create made by email form for advocates whose name has been registered by DNB and requires to exclude from them. ये कर देंगे, कहते हैं कि इसमें उनको बता दें आपको कौन सा है। एहसान उल हक साहब ने लिखा है कि ये क्या लिखा? आसिफ साहब ने लिखा है कि
एडवोकेट whose name has been registered है उनका एक्सक्लूड करने का तरीका ये हम ऑफ कोर्स आज ईमेल चला देंगे आपसे आपसे हमको आपका डेटा चाहिए होगा शनाख्ती कार्ड नंबर बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर नाम वो आप दीजिएगा हम उसको फिर एफबीआर से शेयर करके उसको खत्म हो जाएगा एक सवाल है ये how to justify the FBI that I am only tax consultant and not providing accounting services. ये सवाल है आपने वही सवाल है वही Tax and tax practitioners are also part of accountants. Because the tax practitioners can't adhere to tax laws unless he be a part of accountants. Advice, please. देखें इसमें वही बात आती है अगर आईटीपी जो है वो अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहा है बाय द वे तो ऑफ कोर्स ही हैज टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर डीएनएफपीपी अगर आईटीपी अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहा है अगर आईटीपी सिर्फ रिटर्न फाइलिंग कर रहा है सिर्फ अपील्स देख रहा है बाय द वे तो उसको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है एज लॉन्ग एज देखिए मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि कोई भी हमारा इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हो वो अगर टैक्स की प्रैक्टिस कर रहा है एक्सक्लूसिवली टैक्स लॉस की प्रैक्टिस कर रहा है तो एक लिहाज से वो भी टैक्स का प्रैक्टिशनर है यानी लॉ का प्रैक्टिशनर है वो एडवोकेट नहीं है कोई बात नहीं मगर वो लॉ का प्रैक्टिशनर जरूर है क्योंकि वो लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है ना चाहे सेल्स टैक्स लॉ हो या इनकम टैक्स का लॉ हो तो वो अकाउंटिंग सर्विसेज में वो नहीं आएगा हाँ ये जरूर है कि भाई देखें हम लोगों का नॉर्मली एज एन टैक्स प्रैक्टिशनर्स काम कहाँ से शुरू होता है अकाउंट्स हमारे पास कहीं से बनकर आते हैं हमारे पास अकाउंट्स बनकर आने के बाद हम उसका टैक्स का कंप्यूटेशन बनाते हैं और हम रिटर्न को फिल करते हैं यही करते हैं हम लोग ब्रॉडली तो हमारा ये हमारे कहाँ से बनवा के लेकर आता है किससे बनवा के लेकर आता है हमें ये हमारा कंसर्न नहीं होता हम टैक्स के प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं टैक्स के लॉ प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो टैक्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो अकाउंट्स नहीं लिखते हैं और अगर लिखते हैं तो अकाउंटेंट कहलाएंगे नहीं लिखते हैं तो नहीं कहलाएंगे आपके पास अकाउंट्स आते हैं अकाउंट्स आने के बाद आप रिटर्न का फॉर्म फिल करते हो या रिटर्न के फॉर्म के अंदर आप अकाउंट्स के फीडिंग करते हो कि अकाउंट्स का बैलेंस शीट वगैरह वगैरह तो यू आर नॉट एन अकाउंटेंट ये मोहम्मद जकरिया लॉयर साहब का सवाल है पर्सन इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी एसोसिएशन केटीबीए आईकैप विल बी रेगुलेटेड बाय एफडीआर देखिए इसमें तो सबसे पहले केटीबीए रेगुलेटर नहीं है तो ये समझ लें आईकैप रेगुलेटर है जिनको लाइसेंस दिया है आईकैप ने अगर बाय द वे वो आदमी अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहा है तो उनको रेगुलेट करेगा एफडीआर ऑफ कोर्स ही हैज टू गेट रजिस्ट्रेशन केटीबीए इज नॉट रेगुलेटर केटीबीए इज एन एसोसिएशन देखिए इनका जो सवाल है ना वो ये है कि वो रजिस्टर कहीं भी नहीं है इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर भी शायद नहीं है अकाउंटेंट है मैंने यही कहा ना मैंने आपको क्लैरिफाई किया कि कई लोग ऐसे होंगे कि अकाउंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वो उनको सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है तो सिस्टम की वजह से नहीं हो रहा है सिस्टम को इस तरह से बनाना चाहिए कि जो आदमी अकाउंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर तो एडमिट कर लेगा हम अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर और कोई है ये भी हो चुका है जवाब हाँ हो चुका है जवाब ये क्या बात से कांटेक्ट करें वो वहीं से किसी ने जवाब दे दिया और कोई सवाल है अच्छा सिंस वी हैव नो अदर क्वेश्चन और सजेशन तो हम इसको खत्म करते हैं विद अ नोट ऑफ थैंक्स कि आप लोग आए गर्मी हमें मालूम है अच्छी खासी है आजकल शुक्रिया आप लोगों का जो आप लोग फिजिकली आए और जो लोग ऑनलाइन पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और ऑनलाइन पार्टिसिपेशन उनका शुक्रिया इसलिए भी कि वो यहाँ ज्यादा जमा नहीं हुए पिछली दफा हमारे यहाँ काफी क्राउड हो गया था तो इस दफा अच्छा है कम लोग हैं हमने इसीलिए ब्रॉडली इसको ऑनलाइन रखा है ऑनलाइन हमारे पास काफी सारे लोग सो बहुत शुक्रिया और हम एज सून एज पॉसिबल हम ईमेल आपको कर देंगे बिल्कुल आज ही कर देंगे जो एडवोकेट्स हैं उनको जिस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन चाहिए वो आज हम ईमेल चला देंगे वो आप उस फॉर्मेट में अपनी इंफॉर्मेशन दे दें ताकि हम एफबीआर के साथ शेयर करके उनका नाम एक्सक्लूड करें शुक्रिया एवरीवन